अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि गोल्ड की मार्केट गिरेगी, 2 हफ्ते मार्केट गिरती रहेगी, उसमें आपने पैसा बनाना है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि ट्रंप ने इलेक्शन में विन किया है, तो एक वजह बनी, एक रीज़न बनी, ठीक है, एक फंडामेंटल रीज़न बनी कि भाई अब गोल्ड को एक वजह मिल गई है जिसकी वजह से गोल्ड गिरेगा। उसकी वजह ये थी कि उसके बैकएंड पे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज थे। ये फंडामेंटल और टेक्निकल आपने देखना होता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि ये वार सिचुएशन में क्या होता है, गोल्ड पंप क्यों होता है, भाई ये रोबोट सिस्टम तो नहीं है ना, ह्यूमन है, लोग हैं जो इसकी बाइंग करते हैं, तो गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है। तो अभी गोल्ड की मार्केट वापस पुल बैक करेगी, उसकी वजह मैं आपको टेक्निकल भी बताता हूं और फंडामेंटल भी बताता हूं। यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि गोल्ड जो गिरा था ना, उसको जो वजह मिली है वो ट्रंप की इसलिए मिली है क्योंकि ट्रंप को सपोर्ट किया गया कि एक तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर वार सिचुएशन को खत्म करेगा, ठीक है। फिर वो जो डॉलर है उसके ऊपर ट्रस्ट बहाल करेगा ताकि इन्वेस्टर आए डॉलर में, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करे। अब ये सारी चीजें तो यहां तक हो गई हैं, लेकिन अभी तक उसने हल्फ नहीं उठाया। जब वो हल्फ उठाएगा और हल्फ उठाने के बाद वो पॉलिसीज चेंज करेगा तो इसका असर मजीद होगा। अब इसको हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर भी जाके देखेंगे कि इसकी जो गोल्ड की मूव है वो कैसे बनेगी। क्योंकि उसके हल्फ तक हमने जो मार्केट में प्रेडिक्शन करनी है वो वोलेटिलिटी की रहेगी। उसके पीछे ये है कि लास्ट 2 दिन या 1 दिन में देखें, जो यूक्रेन और रशिया की वार है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कमी नहीं आई है। और इसराइल के ऊपर मुसलसल अटैक्स हुए हैं, इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे भी वार सिचुएशन थमी नहीं है। तो ये वो सिनेरियो जो सेंटीमेंट के पहले चल रहे थे ना गोल्ड में, वो चल रहे हैं अभी तक भी, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आई है। सेंटीमेंट में आपको पता है कि गोल्ड अगर टेक्निकल को फॉलो नहीं कर रहा है, फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो सेंटीमेंट को फॉलो करता है और मुसलसल पंप होता है। तो अभी हम उसको चार्ट में जाके समझते हैं टेक्निकली कि अब ये कितना डंप होगा, कितना मजीद पंप होगा, आने वाले हफ्तों में इसकी क्या प्रेडिक्शन होगी। अभी हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, यानी टेक्निकल फंडामेंटल से हट के अब हम टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे आके ना सबसे पहले जो आपने काम करना है वो करना है डे 1 का आपने चार्ट ओपन कर लेना है, ठीक है, गोल्ड के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ना कुछ चीज़ें समझाने लगा हूँ, वो आपने समझ लेनी है जिस हिसाब से हम ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सिनेरियो जो चल रहा था, वो मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ और बहुत ही कोशिश करता हूँ कि फाइन ट्रेंड लाइन लगे। वो तकरीबन ये वाली वो ट्रेंड लाइन है जिसके हिसाब से मार्केट गोल्ड की पंप कर रही थी। अब अगर आप देखें कि जब मार्केट यहाँ से गिरी है, कहाँ से गिरी है मार्केट, और जिस लेवल से मैंने बताया था कि मार्केट ने यहाँ से गिरना है वो ये वाला लेवल था। इस लेवल से नीचे मैंने आपको बता दिया था। खैर इससे ऊपर भी बड़े लेवल से मैंने तो सेलिंग कर ली थी। अब यहाँ से ये है कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। अब इसमें जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप आपको आ रहा है ना, वो ये था। ये मार्केट ने क्या किया है, फिल किया है। अब इसके बाद आ जाते हैं नीचे, ठीक है। नीचे में आएंगे तो नीचे में देखते हैं कि हमारे पास जो ये अब डेली के ऊपर आपने देखना है क्योंकि बड़े मूव हो रहे हैं मार्केट के अंदर। फिर उसमें यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी मौजूद है थोड़ा सा, और इसके बाद यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है। अब इन फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ तो ये 25-25 का लेवल बनता है, ठीक है। अभी मार्केट इससे ऊपर ही ट्रेड हो रही है, इससे नीचे नहीं आई है, ऊपर है, ठीक है। 25-25 तक मार्केट ने टैप नहीं किया। अब इसमें देखें कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं है, ठीक है। अगर इससे नीचे वाला लेवल भी आते हैं डेली के ऊपर, कहाँ तक मार्केट के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मार्केट मर जाए, मिटिगेट है टोटली। 25 से नीचे 25-84 तक मार्केट बिल्कुल मिटिगेट है, कोई इसमें फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं है। ये है मार्केट के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप जो कि 2100 से स्टार्ट हो रहा है और 2200 तकरीबन ये $190 की ये मूव बनती है। हाँ, अब देखें कि अब अगर मार्केट इस ट्रेंड को जारी रखती है, समझ रहे हैं कौन सा ट्रेंड, जो मार्केट के अंदर सेल का ये ट्रेंड, बियर ट्रेंड चल गया है, तो उसके लिए मार्केट ने पुल बैक देना है और ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने ख़त्म करना है ताकि वो नीचे वाले जो लेवल्स हैं मार्केट ने ये जो आपको फिर इसके बाद टारगेट है ना मार्केट का, ठीक है। फिर ये मार्केट क्या लेवल्स के अंदर आ जाएगी और इस टारगेट तक मार्केट आपको बेरिश नज़र आएगी। जो मार्केट का फर्स्ट टारगेट है कौन सा है, 2285 का।
ये वाला एरिया है 2285 का। अब देखें कि यहाँ पे स्टोरी क्या हुई है। थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लीन भी साथ साथ करता रहूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब इसमें यहाँ पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा हूँ, वो कौन सी, ये सपोर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट को 2558 के ऊपर मैं एक सपोर्ट लगा रहा हूँ जहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी उठाई है। अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के ऊपर चली जाती है तो वेल ये एक इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप उठा ली है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब इसमें हम आ जाते हैं 4 घंटे के ऊपर। जब हम 4 घंटे के ऊपर आते हैं तो मार्केट ने ये वाला लो लगाया था और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। ओके हो गया। ये मज़ीद इसमें मैं अगर जाता हूँ 1 घंटे के ऊपर तो आपको वहाँ पे मज़ीद लो लेवल नज़र आएंगे ताकि ये आसानी के साथ चीज़ें समझने में आसान हो जाए चार्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू कर दी थी। अब मार्केट का काम था कि ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट क्रिएट करता और यहाँ पे लिक्विडिटी उठाता ठीक ठाक यहाँ पे जमा करके, और यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए 2550 को टैप करना था और ऊपर जाना है, ठीक है। फिर ऊपर वाले लेवल्स को मार्केट टेस्ट करती। लेकिन अभी सिनेरियो मंडे वाले दिन क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं यूक्रेन रशिया की वजह से और मार्केट ने वही बिहेवियर किया जो पहले कर रही थी। आप देखें कि मंडे वाले दिन स्पाइक अप आया है, ठीक है। मार्केट में स्पाइक अप आया जब तक ट्रंप मेरे प्यारे भैया हलफ नहीं उठाता, न्यू पॉलिसीज नहीं आती, उस वक्त तक मार्केट ये वाले बिहेवियर अगर दिखाती है तो फिर मार्केट में मुसलसल हम क्या करेंगे, गोल्ड में वही सिनेरियो बनेगा जो बाइंग का हम कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ये मेरे पास क्या है 1 घंटे का है 1 घंटे के ऊपर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया। अब मार्केट ने अगर 1 घंटे के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर वाले लेवल्स को टेस्ट करने जा रही है। अब ऊपर वाले लेवल्स क्या बनते हैं, ठीक है, ये सारे 27, 21, 27, 31 तक ये लेवल बनता है। फिर उसके अलावा ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है मार्केट के पास, ठीक है। ये देखें ना, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अभी रहता है जो अभी मार्केट फिल करने जा रही है। इसको अगर मैं यहाँ तक उठाता हूँ 2607 तक या 2605 तक तो मार्केट इसको टैप करेगी। अब आपकी अच्छी बाइंग कहाँ से होगी, मार्केट अगर आपको मौका देती है तो मैं आपको बाइंग के लेवल बता देता हूँ। ये वाला छोटा वाला अगर गैप मार्केट फिल करती है तो आपने क्या करना है कि इस लेवल से मार्केट के अंदर बाइंग कर लेनी है। पहली बाइंग आपकी यहाँ से होगी। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है प्यारे भाइयों, फिर आपने इस लेवल पे बैठना है जो आपका ये वाला लेवल है, ठीक है। ये वाला, ये क्या है, 25-25 का लेवल है। हम फिर क्या करेंगे, 25-25 के ऊपर अपनी बाइंग फाइंड करेंगे। उससे पहले ऊपर जितना भी एरिया है मार्केट ने अब ये मिटिगेट कर लिया है और मार्केट इसको मर्ज करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब इसमें हमारे पास जो 2560 का एरिया आ रहा है ना, इससे हमारी पहली तगड़ी बाइंग हो सकती है 2560 के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया यहाँ से। ये 1 घंटे का जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर मार्केट ने एक टॉप लगाया, फिर मार्केट ने दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके ये वाला एरिया मार्केट ब्रेक कर रही है। अगर मार्केट इसको पुल बैक देती है, ये पहली मार्केट का सपोर्ट है और ये इसका डिमांड जोन पड़ा है, फिर मार्केट ऊपर वाले लेवल की तरफ मूव करेगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2560 की है, ठीक है। 2560 के ऊपर बैठेंगे आप, 2560 ये आप क्या करेंगे, इसकी बाइंग करेंगे। या 2560 से नीचे $1-2 आप बेशक रख लें। फिर उसके बाद ये 25-25 का एरिया हमारे पास बनता है। 25-25 का अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हम करेंगे इसमें, क्योंकि मार्केट ने अगर इस एरिया को कंटिन्यू करना है तो मार्केट क्या करेगी कि इन लेवल्स को बाकायदा जाके टैप करेगी। ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है, ये ऊपर वाले लेवल्स हैं। तो इन चीज़ों को देखा करें, टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला लिया करें, अपनी एक्यूरेसी बना लिया करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।